नमस्कार। आज मैं जो एस्पेक्ट है जिसको हम प्रेक्षा बोलते हैं, प्रेक्षा वैदिक भाषा में प्रेक्षा प्रत्यक्ष दृष्टि, जिसको वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में बोलता है एस्पेक्ट, उसके बारे में थोड़ा बात करूंगा। देखिए, हमारा वैदिक जो परंपरा है, वैदिक परंपरा में, वैदिक ज्योतिष में हम लोग दृष्टि के बारे में जानते हैं कि हर एक प्लेनेट का सप्तम में पूर्ण दृष्टि होता है और कुछ प्लेनेट है जिन लोग अपना स्पेशल एस्पेक्ट होता है, स्पेशल दृष्टि होता है। जुपिटर का है, मार्स का है, सैटर्न का है। लेकिन ये एस्पेक्ट क्या है? ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का सिस्टम है, एक्चुअली वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का सिस्टम नहीं है ये। हमारे जो जो वैदिक परंपरा, इसमें बहुत पहले ही उल्लेख था इसके बारे में, लेकिन इसके ऊपर ज्यादा रिसर्च नहीं हुआ। वो है कि एक प्लेनेट से एक प्लेनेट या एक प्लेनेट से एक हाउस या भाव का जो डिस्टेंस है, एस्ट्रोलॉजी में हम लोग जब हॉरोस्कोप में कोई डिफरेंस मानते हैं तो उसको डिग्रिकली हम वहां पे डिफरेंस मानते हैं कि डिस्टेंस कितना है, वो डिग्री से हम मानते हैं। एक राशि का 30 डिग्री है, ऐसे करके चलते हैं। तो उस एस्पेक्ट है कि एक प्लेनेट से एक प्लेनेट, हॉरोस्कोप के अंदर, हॉरोस्कोप तो पूरा राउंड है, 360 डिग्री है, उसमें एक प्लेनेट से एक प्लेनेट या एक प्लेनेट से एक भाव का जो डिस्टेंस है डिग्रिकली, उस डिस्टेंस को हम लोग एस्पेक्ट बोलते हैं। वो डिस्टेंस का जो डिफरेंस है, जैसे कि अगर डिस्टेंस 0 हो गया, दो प्लेनेट आपस में आ गया, जिसको हम लोग बोलते हैं कंजंक्शन, तो आपस में आ गया, ये कंजंक्शन है, ये एक तरह का एस्पेक्ट ही है। जैसे कंजंक्शन का रूल है 3 डिग्री 20 मिनट आर्क। कृष्णमूर्ति जी, स्वर्गीय कृष्णमूर्ति जी, परम पूज्य कृष्णमूर्ति जी ने जो 3 डिग्री 20 मिनट आर्क के बारे में बोला गया कि 3 डिग्री 20 मिनट के अंदर अगर कोई दो प्लेनेट या कोई प्लेनेट के साथ कोई हाउस आ जाए तो वो एस्पेक्ट कंजंक्शन जो है वो। लेकिन वैदिक परंपरा में और भी बहुत कुछ बात है कि सन के साथ के 8-9 डिग्री या 10 डिग्री का डिस्टेंस, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ आज एस्पेक्ट के बारे में कि एक प्लेनेट से एक प्लेनेट का जो, या एक प्लेनेट से एक हाउस का जो डिफरेंस है, उस एस्पेक्ट में जो बहुत सारे एस्पेक्ट है, हर एक एस्पेक्ट का नाम दे गया। एक है ऑपोजिशन, जिसको बोलता है कि 180 डिग्री डिस्टेंस। वो 180 डिग्री डिफरेंस वाला जो है ऑपोजिशन, उसको वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में बोलता है डेडली। और डेडली मतलब मारेगा ही मारेगा एकदम। और 90 डिग्री एस्पेक्ट है, 60 डिग्री है, 120 है, वरदान कहा जाता है। 120 डिग्री वाला एस्पेक्ट को वरदान कहा जाता है। पत्री में, कुंडली में अगर किसी महादशा या अंतरदशा का समय में एस्पेक्ट अगर खराब रहेगा, समय अगर खराब चल रहा है, बैड एस्पेक्ट चल रहा है, तो उसके कारण जो प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है या प्रॉब्लम खड़ा होता है, वो एकदम निश्चित है। मैं एक स्क्रीन शेयर करके एक प्रॉब्लम आप लोगों को समझाता हूँ, शायद आपको इसमें आ जाएगा। ये एक पत्री है, किसी का कुंडली है, और इन महाशया का जो कुंडली है, ये मेरा एक क्लाइंट है। वेनस की दशा और उसमें सैटर्न की अंतर्दशा चल रहा है। केपी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आप सबको पता है, जिन लोग केपी एस्ट्रोलॉजी जो हाउस डिविजन के अपना स्क्रिप्ट जो देखते हैं, वेनस का स्क्रिप्ट में सीधा देखिए 8th हाउस का 12th हाउस का रोल आ रहा है, और सैटर्न का स्क्रिप्ट में भी 8th हाउस और 12th हाउस का रोल आ रहा है। मैं इसमें डिस्कस में नहीं जा रहा हूँ। और ऊपर देख लीजिएगा कि वेनस 8 का लॉर्ड है और सैटर्न 8 में बैठा है, और वेनस और सैटर्न, वेनस की महादशा सैटर्न के अंदर दशा है। सीधा बात, ये टाइम खराब चल रहा है, और सच्ची में बहुत टाइम खराब चल रहा है। और जो बात यह है कि इनके जो समय में जो चल रहा है, और एक चीज मैं दिखा देता हूँ, जो एस्पेक्ट वाला जो चार्ट है,
सेकंड हाउस में सैटर्न का ऑपोजिशन चल रहा है, जो सैटर्न है सेकंड हाउस में उसका ऑपोजिशन चल रहा है, ठीक है। और एक चीज देखिए, सैटर्न कहाँ पे बैठा है, सैटर्न एक्सल्ट प्लेनेट है, तुंग मोस्ट पावरफुल लिब्रा में बैठा है। एक प्लेनेट अष्टम में बैठा है बहुत पावर लेके, और वो अष्टम में बैठा है, बैठा है प्लेनेट, और भी और ही जा रहा हूं मैं, राहु के नक्षत्र में बैठा है। और जिनके नक्षत्र में बैठा है वो महाराज भी एक्सल्ट है, जिनके नक्षत्र में बैठा है वो महाराज भी एक्सल्ट है, राहु महाराज। अब इस कैसा समय चल रहा होगा, एक पत्री वाला जो है जिसके इसका कैसा समय चल रहा होगा। किसी भी बड़े ज्योतिषी के पास जाएंगे तो वो लोग सोच विचार करके क्या करेगा, कोई मानेगा कि गोमेद पहना दो या नीलम पहना दो। मैं ये डिस्कशन में नहीं जा रहा हूँ क्या पहनना है या जरूरी क्या है, ये मेरा अभी का जो है इस वीडियो का वो सब्जेक्ट है नहीं। लेकिन मैं अगर ऐसे मान के चलूं कि एक नीलम पहनना पड़ेगा, ये एक डायमंड पहनना पड़ेगा, या एक गोमेद पहनना पड़ेगा, लाखों का खर्चा है। और काम होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि इसको एक्चुअल शूट करेगा कि नहीं करेगा वो टेस्टिंग का बात है। वो इसके हॉरोस्कोप को और डिटेल से देखना पड़ेगा जो भी है। लेकिन गरीब आदमी है, क्या करेगा, या फिर गरीब भी नहीं है, टाइम अच्छा है, एक समय अच्छा समय था, अभी समय खराब है, पैसा इतना है नहीं, क्या करेगा, ज्योतिष के पास आया है, भाई मुझे बचा दो, मेरा भी मन, अच्छा ठीक है चलो इसको बचा ही दो, ठीक कर दो। क्या करूंगा, 1 रुपए का खर्चा होगा, ओनली 1 रुपीज। समस्या 100% नहीं जाएगा, ये संभव ही नहीं है, वो तो भगवान कर सकता है, वो भी करेगा नहीं। लेकिन समस्या का बहुत सा हल हो सकता है जो हिट थ्योरी, एस्पेक्ट ब्रेकिंग थ्योरी से होता है। एस्पेक्ट ब्रेकिंग थ्योरी, देखिए पत्री में अगर कहीं पे प्रॉब्लम है, पत्री में जो प्रॉब्लम है, आप जो भी विषय में चर्चा करते हो, पराशरी करो, जैमिनी करो, नंदी नाड़ी करो, केपी एस्ट्रोलॉजी करो, प्रॉब्लम आपको दिखाई देगा। आप किस नजरिया से देखोगे वो आपका बात है, लेकिन प्रॉब्लम आपको दिखाई देगा। वो एक ही प्रॉब्लम होगा और उस प्रॉब्लम को आप अलग अलग दिशा से, अलग अलग दृष्टिकोण से देखोगे। तो मैंने देखा एस्पेक्ट थ्योरी से मैं बोल रहा हूं कि इसका एस्पेक्ट ब्रेक करके 1 रुपया या 2 रुपया खर्चा पड़ेगा, और समय का जो एकदम टाइम, जो खराब वाला टाइम, वो थोड़ा ठीक हो सकता है। एक मजबूर इंसान को थोड़ा राहत हम लोग दे सकते हैं। यही हम लोग सब यही पे समाप्त करता हूँ। नमस्कार।